जय हिंद विद्यार्थियों। एजे मैथ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। सभी लोग पहले टॉपिक का रिवीजन जो हुआ था एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, ये अच्छे से आप सभी को समझ में आया है। और आज दूसरा टॉपिक है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल या एथेनॉल अम्ल, इसका फार्मूला होता है CH3COOH, ठीक है, CH3COOH, ये आपका एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल सभी को पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। ये आपका, ठीक है, ये आपका एसिटिक अम्ल सिरके के रूप में प्राचीन समय में से ज्ञात है। सिरके में लगभग 3 से 4% एसिटिक अम्ल होता है। इसे शुद्ध रूप में सर्वप्रथम स्टाहल ने सन 1720 में बनाया। इसे शुद्ध रूप में सर्वप्रथम लेवेसियर ने 1786 में एथिल अल्कोहल के ऑक्साइड ऑक्सीकरण से प्राप्त किया। सन 1885 में कोल्बे ने इसे इसके तत्वों के से संश्लेषित किया और इसका अणुसूत्र हो गया C2H4O2, ठीक है, या इसका संरचना सूत्र है, इसका संरचना सूत्र है, ठीक है, CH, इसके बाद 3 बॉन्ड है, ठीक है, इसके पास क्या है, H हाइड्रोजन 3 है और सभी को पता है CH3COOH होता है। ये क्या है, एसिटिक अम्ल है। तो ये आपका बन जाएगा। और इसकी कुछ विधियां हैं, यहाँ से भी, ये भी आपका प्री बोर्ड में एग्जाम में आया था, ये भी क्वेश्चन आया था। तो आप लोग ये मत समझिए क्या कि बोर्ड में, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसके निर्माण की विधि क्या है, जो आपके घर में सिरका बनता है ना, उस सिरके में भी एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और एसिटिक अम्ल बनाने की प्रयुक्त विधियाँ भी हैं। एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल से क्या होता है, एथिल अल्कोहल आपको बताया गया। एथिल अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH होता है। अब उसी से हम लोग क्या करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन से ऑक्सीकरण से एसिटिक अम्ल प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब एथिल अल्कोहल ले लेते हैं, उसमें हम पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन में ऑक्सीकरण करा देते हैं, ठीक है। जब ऑक्सीकरण कराएंगे, ऑक्सीकरण होगा तो हम उसमें H2SO4 भी मिलाएंगे, तो आपको एसिटेल्डिहाइड प्राप्त होगा, CH3CH प्राप्त होगा। फिर हम ऑक्सीकरण कराएंगे और फिर आपका H2SO4 विलयन कराएंगे और आपका मिलेगा एसिटिक अम्ल मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं एथिल एसीटेट। ये देखिए आप हाई स्कूल में हैं, ठीक है, आप हाई स्कूल में हैं तो आपको रिएक्शन देखना है कि कैसे कैसे रिएक्शन किस से हो रहा है और क्या प्राप्त हो रहा है, ये आपको याद करना है, ठीक है। अब एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट क्या होता है, एथिल एसीटेट। अब दूसरा है एथिल एसीटेट से हम क्रिया कराएंगे, किससे कराएंगे, एथिल एसीटेट से। और एथिल एसीटेट के तनु अम्ल तथा तनु क्षार द्वारा जल अपघटन से एसिटिक अम्ल बनाएंगे। तो एथिल एसीटेट का फार्मूला होता है CH3COOC2H5 और प्लस जल से क्रिया कराएंगे, ठीक है, जल से क्रिया कराएंगे और अम्ल या तनु क्षार द्वारा, तो हाइड्रोजन आपका हो जाएगा। तो हाइड्रोजन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो आपका है C2H5 क्या हो जाएगा, यहाँ से OH से क्रिया करा लेगा और आपका H प्लस किसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा CH3OH। ये C2H5 क्या हो जाएगा, OH से क्रिया, यानी कि एथिल अल्कोहल बना लेगा एक और एसिटिक अम्ल बना लेगा, ये आपका बन गया। फिर औद्योगिक विधियाँ क्या है इसकी, औद्योगिक विधियाँ देखिए क्या है, एसिटिक अम्ल के
औद्योगिक निर्माण में 3 विधियां हैं। पहला है एसिटिलीन। एसिटिलीन से लकड़ी के भंजक आसवन से, गन्ने के रस या एथिल एल्कोहल के किण्वन से। ये सब आपकी क्या है, औद्योगिक विधियां। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। एथिल एल्कोहल के किण्वन से एसिटिक अम्ल प्राप्त करने की विधियां निम्नलिखित है। एथिल अल्कोहल के जलीय विलयन को वायु में खुला रख देने पर इसका किण्वन हो जाता है तथा एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन सिरका प्राप्त होता है। अब वायु में माइकोडार्मा एसिटी नामक जीवाणु उपस्थित होते हैं और जो वृद्धि के लिए एथिल अल्कोहल के जलीय विलयन में पहुंच जाते हैं तथा किण्वन द्वारा इसे सिरके में परिवर्तित किया जाता है। अब C2H5OH एथिल हल्क में ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, माइकोडार्मा एसिटी जो क्रिया होगा तब आपका बनेगा CH3COOH और प्लस जल हमें प्राप्त होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। अब ये 3 रिएक्शन हो गए। 3 रिएक्शन में से आपको तीनों रिएक्शन पूछ सकता है। ठीक है, कैसे बनाने की विधि में। ठीक है, अब आपसे भौतिक गुणधर्म भी पूछता है। भौतिक गुण पूछता है कि एसिटिक अम्ल के भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म एवं उपयोग सहित लिखिए। तो एक भौतिक गुणधर्म में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, यह एक रंगहीन है। आप देखे होंगे आपके जब घर में सिरका बनता है, उस सिरकों को आप देखे होंगे कि आपके घर में जो वो सिरका रंगीन होता है। आप देखेंगे सिरका वो जो होता है हल्का पीला होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, तीव्र गंध आती है। आप घर में अगर सिरका आपके घर में, आप देखिए गर्मियों में सिरका बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, और अगर कहीं पर सिरका अगर रख दिया जाए, आप अगर गांव में जाएंगे तो गांव में जो गन्ने का इस समय तो गन्ना कट रोट रहा है और कटाई हो रही है और उसमें गन्ने को हम लोग क्या बनाते हैं, उसको कई दिनों तक ऐसे रख देते हैं। रखने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ दिन के बाद रखते हैं, उसमें कुछ जीवाणु आ जाते हैं। जीवाणु उत्पन्न हो जाने के बाद तब उससे हम सिरकों को प्रयोग करते हैं खाने के रूप में। ठीक है, अब ये गंध आती है और कहीं पर अगर हम किसी सिरका को बना के रख दिया जाए और कहीं पे अगर रख दिया जाए, उसके ढक्कन खोल देंगे ना तो वो सिरका बहुत तेज़ी से गंध करता है। तथा संरक्षक भी होता है, संक्षारक होता है, संरक्षण नहीं, संक्षारक द्रव्य है। सिरके की तीव्र गंध इसमें एसिटिक अम्ल की उपस्थिति के कारण ही उत्पन्न होती है। ठीक है, इसका क्वथनांक क्या होता है, 118 डिग्री सेल्सियस होता है और यह 118 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक होता है और 16.5 डिग्री पर यह बर्फ की तरह जम जाता है। कितने डिग्री पर बर्फ की तरह जम जाता है, 16.5 डिग्री सेल्सियस पर। यह जल एल्कोहल तथा ईथर में विलय होता है। जल में भी मिलाया जाता है, एल्कोहल में मिलाया जाता है और ईथर में मिलाया जाता है। यह जल से भारी है तथा 16 डिग्री सेल्सियस पर इसकी आपेक्षिक घनत्व 1.045 है। अब इसके रासायनिक नाम या रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक नाम सभी को पता होगा, क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एसिटिक अम्ल CH3COOH के एक अणु में एक मेथिल होता है समूह और एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है। ये दोनों आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं। आपको बताया गया ये दोनों क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। बॉन्ड COH समूह उपस्थित है, अतः यह मेथिल तथा कार्बोक्सिलिक समूहों की अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। मेथिल समूह की उपस्थिति के कारण यह केवल हाइलोजनीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। इसकी शेष सभी अभिक्रियाओं में कार्बोक्सिलिक भाग लेते हैं। इसकी अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक होती है। आगे देखते हैं, क्षारकों के साथ अभिक्रिया कराना। क्षारकों के साथ अभिक्रिया जब कराएंगे तो एसिटिक अम्ल जो होता है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल बेसिक अम्ल, अगर ये दुर्बल ना होता ना तो आप इसको खाने के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। इसीलिए इसको हम खाने के रूप में, अगर ये परवल होता तब हम खाने के रूप में प्रयोग नहीं करते, लेकिन अगर ये दुर्बल है इसीलिए हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है,
क्या करते हैं, खाने के रूप में प्रयोग करते हैं एसिटिक अम्ल को, यानी कि सिरको को हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। तथा जलीय विलयन में आयनित होकर एसीटेट आयन यानी कि CH3COH बॉन्ड तथा हाइड्रोजन धनायन बनाता है। इसके अम्लीय गुण के कारण यह क्षारकों के साथ अपक्रिया कर लेता है। अब क्षारकीय क्या होता है, सभी क्षारक और अम्ल ये आपको पढ़ाया गया है। हमने क्या बताया है कि रासायनिक अपक्रिया कराना है, पहले हम क्या किससे कराएंगे, क्षारकों के साथ अपक्रिया कराएंगे। किसका, एसिटिक अम्ल का। जब एसिटिक अम्ल को हम क्षारक के, आप सभी को पता है NaOH क्या होता है, क्षारक होता है। ये आपको अपक्रिया पता होनी चाहिए कि हमें कौन से एसिटिक अम्ल में किस किस क्षारक हो चाहे अम्ल हो, किससे हम अपक्रिया कराएंगे, क्या हमें प्राप्त होगा। अब हम प्रयोगशाला में जब इसका रिएक्शन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि भाई 10th है ये, 10th में आप प्रयोगशाला जब तक आप रासायनिक कंपाउंड से ना करें तब तक केमिस्ट्री समझ में सही से नहीं आती है। अब भाई ये देखिए आपको बताया गया है, किताब में दिया गया है, ये ऐसे ऐसे रिएक्शन है, ये देखिए वैज्ञानिक रूप से प्रयोग किया गया है, इसीलिए ये आपको पढ़ना पड़ रहा है। और जब इसको प्रैक्टिकली रूप से आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से हाँ कि ये होता है, ठीक है। तो CH3COH प्लस NaOH से विक्रिया कराएंगे तो आपको अभी भी बताया गया CH3 जो है और COO बॉन्ड बन गया और क्या बना, H प्लस बना, ये हो गया। अब Na प्लस होता है, सभी को पता है, और OH क्या होता है, माइनस। अब माइनस प्लस माइनस ये बना जाएगा जल, और इसके साथ बना लेगा सोडियम एसीटेट बना लेगा, ठीक है, सोडियम एसीटेट। तो ये बन गया आपका सोडियम एसीटेट बन गया। अब इसको क्या करेंगे, अब फिर हम क्या करेंगे, CH3COH को हम अमोनिया से क्रिया कराएंगे। अमोनिया से जब कराएंगे क्रिया तो ये क्या हो जाएगा, इसी के ऊपर विस्थापित हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा CH3COONH4 यानी कि अमोनियम एसीटेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अमोनियम एसीटेट बन, ये अमोनिया था, अमोनिया से क्या बन गया, अमोनियम बन गया। अब अमोनियम एसीटेट जो है को गर्म करने पर एसीटेमाइड यानी कि CH3CONH2 प्राप्त होगा। अब इसी को हम लोग क्या कर दें, गर्म कर दें। अब ये इतना कंपाउंड हमें प्राप्त हुआ तो हम इसको क्या कर दें, गर्म कर देंगे, तो आपका बन जाएगा CH3CONH2 बन जाएगा। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, एसीटेमाइड क्या मिल गया, CH3 जो होता है CO होता है और NH2 होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, एसीटेमाइड बोलते हैं। किसको गर्म करने पर, सोडियम एसीटेट को गर्म करने पर, सॉरी सोडियम एसीटेट को नहीं, अमोनियम एसीटेट को गर्म करने पर क्या मिला हमें, एसीटेमाइड प्राप्त हुआ। हाँ, रिएक्शन एक बार और देख लेते हैं। हमें क्या करना है, रासायनिक अपक्रिया प्राप्त करनी है, किसके साथ, क्षारकों के साथ। किसके साथ, क्षारकों के साथ। अब हम एसिटिक, जब आपको रासायनिक अपक्रिया करना है तो जो हमें कंपाउंड पता है उसी को हम किसी अलग अलग तरीके से प्राप्त करते हैं। अब हम क्या करें, एसिटिक अम्ल में किस क्षारक को मिला दें और हमें क्या प्राप्त होगा। अगर हम NaOH को से क्रिया करा दें, उसमें आप दोनों को मिक्स कर दें तो हमें सोडियम एसीटेट और जल मिलेगा। अब इसी सोडियम एसीटेट को हम यदि अमोनिया से क्रिया करा देंगे तो अमोनियम एसीटेट मिलेगा। अब अमोनियम एसीटेट को यदि गर्म कर दिया जाए तो आपको मिलेगा एसीटेमाइड मिलेगा और जल मिलेगा। आगे देखिए क्या है, स्टिरीकरण। स्टिरीकरण क्या आपका होता है, स्टिरीकरण आपका वह होता है जिस प्रकार अम्ल तथा क्षार की अपक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं, उसी प्रकार अम्ल तथा एल्कोहल की अपक्रिया से एस्टर तथा जल बनते हैं। इस अपक्रिया को स्टिरीकरण कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों की स्टिरीकरण क्रिया प्रायः सांद्र H2SO4 अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है। यह निर्जलीकरण तथा उत्प्रेरक दोनों के कार्य में किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए स्टिरीकरण क्या होता है। सभी लोग सेंट का प्रयोग करते हो, ठीक है, सभी लोग सेंट का प्रयोग करते हो। जो सेंट का प्रयोग होता है और सेंट में जो आपके सुगंधित होते हैं, ठीक है, जो आपको महकता है ना, इतना अच्छा ये गुलाब का है, ये जास्मीन का है, तो ऐसे आपको
उसमें सुगंध के लिए मिलाया जाता है, ठीक है। सुगंध के लिए आप स्टिरीकरण कर देते हैं। यदि हम एसिटिक अम्ल को एथिल अल्कोहल यानी कि CH3COOH में प्लस C2H5OS से क्रिया करा दें, ठीक है, तो हमें मिलेगा एस्टर मिलेगा। एस्टर का जानते हो फार्मूला क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O होता है और बॉन्ड O बॉन्ड R डैश होता है। अब इसी के स्थान पे हमें क्या क्या लिखना है? इसी जो आपका हो जाएगा मेथिल हो जाएगा, तो CH3 हो जाएगा R के स्थान पे। R के स्थान पे क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा और बॉन्ड COO डबल बॉन्ड O हो जाएगा, बॉन्ड O, अब फिर आपका CH2 हो जाएगा, ठीक है, फिर आपका CH3 हो जाएगा। अभी ये रिएक्शन दिखा दे रहे हैं। ये आपका उदाहरण में देखिए, ये आपका क्या है? एसिटिक अम्ल को हमने एथिल अल्कोहल से क्रिया कराया और शांत H2SO4 से क्रिया करा दिया। अब आपको एस्टर पर अभी आपको एस्टर का फार्मूला पता है, ये R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड R होता है, ठीक है। ये जो आपका R होता है ये सभी आपके क्या होते हैं? मेथिल होते हैं, या आप कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप के नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये आपके हो गए, ठीक। आगे क्या है? एस्टर सुगंधित होते हैं, क्या होते हैं? सुगंधित, और इनका उपयोग इत्र बनाने या स्वाद उत्पन्न करने वाले पदार्थों में किया जाता है, ठीक है, किया जाता है, ठीक। अब आपको देखे होंगे, आप सेंट लगाते होंगे, साबुन होता है, साबुन में जो महक होती है वहाँ भी आपको क्या होता है? एस्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आपका स्वाद भी इसको चेंज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका क्या हो गया, जैसे आपका कोल्ड ड्रिंक हो गया, कोल्ड ड्रिंक का स्वाद को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एस्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यदि एस्टर की सोडियम हाइड्रॉक्साइड क्षार से क्रिया कराई जाए तो एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम लवण प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं सोडियम, तो आपको एसिटिक अम्ल से, ठीक है, एसिटिक अम्ल जो आपका, यदि एस्टर को सोडियम, एस्टर क्या है? एस्टर अभी बताया गया CH3COO CH2 एथिल एस्टर हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे? क्षार सोडियम हाइड्रॉक्साइड से क्रिया करेंगे तो एथेनॉल यानी कि एल्कोहल प्राप्त होगा और सोडियम एसीटेट प्राप्त होगा, ठीक है। आगे देखते हैं एसिटिक अम्ल के लवण के अभिक्रिया क्या है? एसिटिक अम्ल के सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन प्राप्त होता है। अब सोडियम एसीटेट अभी बताया गया, सोडियम एसीटेट और प्लस NaOH को जब एक साथ मिक्स किया जाता है और आपका कैल्शियम ऑक्साइड के साथ ऑक्साइड में किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में किया जाता है तो आपको मेथेन बनेगा। और क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट को हमने सोडा लाइम में गर्म किया। सोडा लाइम का मतलब यही होता है, सोडा लाइम आपका यही है, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया गया। अब यहाँ पे बना मेथ हो गया और Na2CO3 बन गया, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? दूसरा रिएक्शन क्या? सोडियम या पोटेशियम एसीटेट को वैद्युत अपघटन कराने पर एथेन प्राप्त होगा। अब वैद्युत अपघटन के बारे में आपको बताया गया है। वैद्युत अपघटन एक आपको क्या होता है? एनोड होता है, कैथोड होता है, इसमें आपको कराना रहता है। अब सोडियम एसीटेट को जल से अपक्रिया कराया जाए, ठीक है, या पोटेशियम एसीटेट को जल से अपक्रिया कराया जाए तो एनोड पर क्या होता है? C2H5 मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। कैथोड पर क्या मिलेगा? NaOH। ये आपको वैद्युत अपघटन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आता है। वैद्युत अपघटन आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं कैल्शियम एसीटेट को अकेले गर्म करने पर एसीटोन प्राप्त होगा। अगर हम कैल्शियम एसीटेट को गर्म कर दिए जाए, आपके पास कैल्शियम एसीटेट यदि है तो उसको हम गर्म कर देंगे तो आपको प्राप्त होगा एसीटोन। एसीटोन क्या प्राप्त होगा? CH3COO CH3 और ये आपका वो प्राप्त होगा कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा यानी कि CaCO3। कैल्शियम एसीटेट में कैल्शियम फॉर्मेट मिलाकर गर्म करने पर एसिटिल्डिहाइड प्राप्त होगा। अब कैल्शियम एसीटेट में क्या कर दें? कैल्शियम एसीटेट में
कैल्शियम फार्मेट मिला दिया जाए, ठीक है, कैल्शियम फार्मेट मिला दिया जाए तो आप इसको जब गर्म करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एसिटेल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, एसिटेल्डिहाइड, जिसका नाम है CH3COH। अब ये जो यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ भी 2 लिखा है, ये आपके अणुओं को बराबर करने के लिए किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, ये सब आप कर सकते हैं, ये आपको रिवीजन हो रहा है, देख लीजिए। सोडियम हो गया, ये वाला हो गया। फिर अगला है एसिटिक अम्ल के रजत लवण की शुष्क CCl4 विलयन में ब्रोमीन के साथ अपक्रिया कराने पर मेथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को हुंस डैकर अपक्रिया कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है हुंस डैकर अपक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण बताइए। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, भी आप देख लीजिएगा। CH3COAG को हम Br से क्या करेंगे, क्रिया यानी कि ब्रोमीन से क्रिया कराएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, CCl4 से क्रिया करें तो आपको CH3Br मिलेगा और आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और AgBr यहाँ से आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड ये हो गया, Br एक Br कहाँ से हो गया, CH3Br के पास चला गया। अगला है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपको, कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। एथेनॉइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाता है, ठीक है। तो एथेनोइक यानी कि आपको क्या हो गया, एथेनोइक अम्ल जो होगा, एथेनोइक अम्ल को ही क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं। तो एसिटिक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट से जब क्रिया कराएंगे तो ये आपको क्या हो गया, यश यहाँ पे विस्थापित हो जाएगा और इनने यहाँ पे, तो सोडियम एसीटेट और कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होगा। फिर आप क्या करेंगे, सोडियम आप एथेनोइक अम्ल यानी कि एसिटिक अम्ल को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कराएंगे तो आपका भी सोडियम एसीटेट और कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलेगा। ये आपका रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है। कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है, आगे चलते हैं। अब इसके उपयोग में देख लेते हैं। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। एसीटोन तथा एस्टर बनाने में जिसका उपयोग होता है, इत्र, रंजक, प्लास्टिक या औषधि बनाने में, ये सब एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सेलुलोस है, एसीटेट है, आपका पॉलीवाइनिल एसीटेट नामक कृत्रिम रेशों के निर्माण में किया जाता है। सफ़ेद अर्थात कृत्रिम सिरका बनाने में किया जाता है। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% जल विलयन में सिरका कहा जाता है एवं इसे आचार में परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेड टेट्रा एसीटेट बनाने में, जो यह एक ऑक्सीकारक है, रबर में, स्कंदन में है। अगला टॉपिक आपको कल पढ़ेंगे जो आपका रहेगा साबुनीकरण, ठीक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। क्लास अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों को शेयर करिए। इसके लिए धन्यवाद और आज के लिए बस इतना ही। और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करिए ताकि अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त हो, ठीक है। धन्यवाद।